चलिए प्रश्नावली 3.1 का तीसरा उदाहरण नंबर, और ये उदाहरण नंबर सबसे लास्ट है, उसके बाद प्रश्नावली 3.1 शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो देखो उदाहरण कहना क्या चाह रहा है। देखो दो रेल पटरियों का समीकरण, दो रेल पटरियों का समीकरण क्या क्या है, x प्लस 2y बराबर 4, यानी x प्लस 2y बराबर क्या है 4। दूसरा क्या है 2x प्लस 4y बराबर -12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामिति या ग्राफीय विधि के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, देखो दो रेल पटरियों का समीकरण हमको दे दिया है, तो हमें चुपचाप ग्राफ विधि से इसको हल कर देना है। ठीक है, तो आइए क्या करेंगे, हमको लिखेंगे पहले दिया है, क्या दिया है, रेल पटरियां का समीकरण क्या है, समीकरण क्या दिया है, पहला रेल पटरियां का समीकरण क्या है x प्लस 2y बराबर 4, समीकरण 1 है। दूसरा क्या है, दूसरा रेल पटरियां का समीकरण क्या दिया है 2x प्लस 4y बराबर -12 दे दिया। ठीक है, इसको कर सकते हैं सॉल्व, 2x प्लस 4y इधर है माइनस में, उधर बराबर को उधर जाएगा तो प्लस, इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। ठीक है, कहना का मतलब क्या है, दो रेल पटरियां समीकरण दे दिया, यानी रेल पटरियां इस प्रकार होता है, इसका समीकरण ये है और इसका समीकरण ये है, दे दिया हमको। ठीक है, तो इसको ग्राफ विधि से हल करेंगे। तो आइए ग्राफ विधि से हल करने से पहले क्या करते थे, ये समीकरण को x और y का मान रखते थे, तो हमें x या y का मान निकल जाता था। ठीक है, कुछ उसी प्रकार करेंगे। देखो x प्लस 2y बराबर क्या करेंगे 4, इसमें x का मान क्या रखें, आपको सोच कर रखना पड़ेगा, क्योंकि काफी बच्चा ग्राफ ऐसा बना देता है 1 2 3 4 1 -1 -2 इसी प्रकार बनाता है। ठीक है, कोई ये नहीं बनाता है कि यहाँ एक है तो इसके पहले क्या होगा, डेढ़ मतलब आधा होगा, इस प्रकार कोई बनाता है, नहीं बनाता है। तो मान लो अगर x का मान आपने 3 रख दिया इस समीकरण में, ठीक है, इसमें x का मान आपने 3 रख लिया और y का मान आ गया कुछ इस प्रकार, कुछ बटे में आ गया, तो बटे में आपको ला दिए, उससे भी आपका ग्राफ बन ही जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें ग्राफ में प्रॉब्लम ना हो, तो आप x का मान यहाँ पे कुछ और रख दीजिएगा। मान लो हम x का मान यहाँ 2 रखने पर y का मान इस प्रकार आया, मानो 3 आ गया, तो ये देखो बटे में नहीं आ रहा है, तो हमें ग्राफ बनाने में और भी आसान आएगा। ठीक है, तो आपको सोच कर रखिएगा कि x का मान क्या रखें जो y का मान बटे में ना आए, बस सिंपल तरीका यही है। ठीक है, तो देखो x का मान बताओ यहाँ पे क्या रखें, x बराबर हम 0 रख दें, x बराबर 0 रखने पर क्या आ रहा है, ये यहाँ तो 0 हो गया, प्लस 2y बराबर क्या गया 4, अब यहाँ 2y बराबर क्या गया 4, ये कड़ा x बराबर 2 आ गया, बटे में नहीं आया तो आसान पड़ेगा। ठीक है, और बताओ x बराबर और क्या रखें, x बराबर हम ले लें यहाँ पे 2, क्या 2 प्लस 2y बराबर क्या गया 4, 2y बराबर क्या गया 2 माइनस 4 माइनस 2 आ गया, यानी 2y बराबर क्या गया 2, 2 में 2 कटा एक बार में, मैक्सिमम आप 2 ही तक रखिएगा, काम चल जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, किधर लिखें इधर ही लिख देते, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करते थे, एक बॉक्स बनाएंगे, कैसा बॉक्स बनाएंगे, ऐसा बॉक्स बनाएंगे और उसमें x और y का मान रखेंगे, x और y। अब देखो x का मान हम 0 रखें तो y का मान क्या आया 2 आया, x का मान हम 2 रखें, y का मान कितना आया 1 आया। बताओ यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, नहीं है। चलो अब क्या करेंगे, जब 2 समीकरण है तो दोनों में x और y का मान रखेंगे। ठीक है, अब समीकरण ये एक था और ये दूसरा उतार दें, 2x प्लस 4y बराबर क्या करेंगे 12। अब बताओ समीकरण 2 में x का मान क्या रखें, या तो y का मान क्या रखें जो x का मान बटे में ना आए। तो देखो अगर हम x बराबर, अगर x बराबर हम 2 रख लेते हैं, यानी x का मान हम 2 रख लेते हैं। ठीक है, तो यहां से यहाँ ये देखो यहाँ से यहाँ 2 गुना 2 करेंगे यानी 4 आ गया, प्लस 4y बराबर क्या गया 12, 4y बराबर क्या गया 12 में से 4 घटेगा कितना बचेगा 8, यानी x बराबर क्या, y बराबर क्या गया 2 आ गया। ठीक है, बटे में नहीं आया, आसान पड़ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या रखें,
अब y बराबर हम 0 रख लें तो यहाँ क्या आएगा 2x और ये पॉइंट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, बराबर क्या आ गया 12। 2x बराबर क्या आ गया 12, कटा कितना बार में 6 बार में। अब क्या करेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से वैसा ही x और y का मान बैठाएंगे इसमें, ठीक है। बॉक्स पहले बना लेंगे x और y, x का मान हम 2 रखें तो y का मान कितना आया 2, y बराबर हम जो 2 रखें तो x का मान कितना आया 6 आया, y का मान 0 रखें तो x का मान 6 आया, ठीक है। अब देखो दोनों समीकरण का x और y का मान निकाल लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। कैसा ग्राफ बनाएंगे 2D डायमेंशनल वाला ग्राफ बनाएंगे, यानी 2 अक्ष वाला ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो देखो ग्राफ बनाते हैं इधर। अब देखो इस ग्राफ में हम समीकरण 1 में जो निकाले x और y का मान, ये पॉइंट को हम ग्राफ में दर्शाएंगे। फिर यही समीकरण दूसरा समीकरण में x और y का मान जो निकला उसको हम ग्राफ में दर्शाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि एक्चुअली इस दोनों समीकरण का x और y का मान क्या निकलेगा, ठीक है। तो देखो पहला समीकरण में x बराबर 0 रखें तो y का मान 2 आया, यानी इसका मतलब क्या है x बराबर 0, x नहीं चलना है, x नहीं चलना है लेकिन y चलना है, कहां तक +2 तरफ चलना है। तो देखो x नहीं चलेंगे लेकिन y चलेंगे +2 तक, यानी पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो x चलना है 2 तक और y भी चलना है 1 तक, तो x चलेंगे 2 तक यहाँ तक और y बोल रहा है 1 तक। तो देखो ये पॉइंट कुछ यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा। अब देखो समीकरण 1 का सारा बिंदु हम इसमें दर्शा दिए, तो आप क्या करेंगे एक रेखा ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक रेखा ड्रॉ करेंगे और रेखा जब ड्रॉ किए तो अब बताओ ये ग्राफ में जो मैंने रेखा ड्रॉ किए वो कौन सा समीकरण का ग्राफ है, ये लिखना बहुत जरूरी है। तो लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण 1 क्या था x + 2y = 4। अभी इसी समीकरण का बिंदु हम इसमें दर्शाएं। अब ये समीकरण 1 का पूरा काम हो गया। अब समीकरण 2 का देखते हैं क्या क्या बिंदु है। x बराबर 2 है और y बराबर भी 2 है, x बराबर 2 है और y बराबर 2 है, यानी कुछ इस पॉइंट पर आएगा। आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखो x बराबर 2 और y बराबर 2 आ गया। अब क्या है x बराबर 6 तक चलना है लेकिन y नहीं चलना है, x बराबर 6 तक चलना है लेकिन ऊपर नहीं चलना है, यानी इसी पर रहेगा, यानी यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें हम रेखा ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ कर दिए। और ये ग्राफ में जो है रेखा वो कौन सा समीकरण का है, तो यहां लिख देंगे 2x + 4y बराबर क्या गया 12। अब इसमें हम x और y का मान निकालेंगे या नहीं, लेकिन आपको x और y का मान निकालते हैं कैसे ग्राफ में, जहां पे ग्राफ में 2 रेखा प्रतिच्छेद हो रहा है वहां से हम x और y का मान निकालते हैं। लेकिन यहाँ तो ये दोनों ही रेखा समांतर जा रहा है, ये दोनों रेखा कहीं पे प्रतिच्छेद नहीं हो रहा है, तो x और y का मान नहीं निकलेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, इसका कोई मान नहीं निकलेगा, लिखेंगे इन दोनों समीकरण का x और y मान नहीं निकलेगा, ठीक है। लिख देते हैं अतः कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। और हमको अब देख सकते हैं जब कोई हल नहीं निकले तो ट्रेन का पटरी कैसा होता है, समांतर होता है, ये दोनों पटरी कहीं मिलता है आपस में, नहीं मिलता है, तो वैसा ही ग्राफ बन गया, ठीक है। क्योंकि 2 पटरियां का समीकरण ये और ये दिया है, तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों रेल के 2 जो पटरियां दिया है ये सही में दिया गया है, क्योंकि ये दोनों समांतर है। अगर बाई चांस अगर ये दोनों कट जाता तो हम बोलते हैं कि ये पटरी और ये पटरी प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये रेल गाड़ी का दोनों समीकरण है। 3.1 का 3 तक उदाहरण था, तीनों उदाहरण मैंने कर लिया। और मैं हर एक प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले हम उदाहरण क्यों बताते हैं, अक्सर आप लोग का यही सवाल होता है। तो देखो उदाहरण हम इसलिए बताते हैं क्योंकि बिहार बोर्ड अक्सर उदाहरण का ही सवाल पूछता है। और उदाहरण बताने का एक और भी कारण है, क्या अगर हम उदाहरण बता दें तो प्रश्नावली में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है उससे हमें यही पता चल जाता है कि प्रश्नावली में इसी प्रकार का क्वेश्चन उसमें भी आएगा। समझ में आ गया। तो देखो ये
रेलगाड़ी का मैंने बताया था समीकरण, तो इसी प्रकार का प्रश्नावली 3.1 में भी क्वेश्चन इसी प्रकार आएगा। ठीक है, तो इसका कारण दो है। एक तो ज्यादातर बिहार बोर्ड उदाहरण से ही क्वेश्चन उठाता है, क्योंकि उदाहरण ज्यादा कोई बच्चा बनाता नहीं है। दूसरे बार अगर आप उदाहरण बना लेते हैं तो प्रश्नावली के सारा क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी जरूर वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें पता चले। स्पेशली 2026 का, जो 2026 में एग्जाम देने वाला है, उसके लिए रिवीजन बैच आ गया है। ठीक है, रिवीजन बैच आ गया। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत, आगे बढ़ते